अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है मोहसिन अली और आप देख रहे हैं कारीगर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस चैनल में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टायर कड़ा है ये क्या चीज़ है और ये कैसे बनता है। ठीक है, आज इस मौजू पे हम बात करेंगे। आज का जो सबक होगा वो इसी के मुतल्लिक होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि ये जो टायर कड़ा है इसकी शक्ल आप देख रहे होंगे आप अपने सामने कि ये जो है ऊपर से इसकी जो सरफेस है वो फ्लैट है, यानी कि ऊपर का जो इसका हिस्सा है वो फ्लैट नहीं है, वो टायर की तरह है। इसमें कर्व डाला हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है थोड़ा सा उभार है। ठीक है, तो ये इसको जो है टायर कड़े के ज़िम्मे में ये आएगा, टायर कड़ा कहलाया जाएगा। ठीक है, तो इसको दोस्तों बनाने में एक तरीकाकार तो ये है कि इसको एक तो कास्टिंग के पीस लगे हुए हैं, ये आप देख रहे होंगे कि कास्टिंग के पीस इसको लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को बनाने के लिए कारीगर हजरात ये देखते हैं कि कितने साइज़ का ये जो कड़ा है वो होना चाहिए और इसमें कितने पीस लगेंगे, तब जाके इसका ये फ़लाँ साइज़ जो है इसका बनेगा। ठीक है, और उसमें दोस्तों फिर भी इसमें एक दो चीज़ें आपको और मैं डिफ़ाइन करता चलूँ कि एक तो पाइप जो कड़ा है इसको बनाते हुए जो हिस्सा इसका अंदर वाला हिस्सा जो कलाई को लगेगा, उस कलाई में जो है पहले तो एक पट्टी लगती है। ठीक है, पट्टी दोस्तों उसको थोड़ा सा अगर डिफ़ाइन करूँ तो वो ये है कि उसको जो है तो इसलिए पट्टी लगाई जाती है कि वो कलाई में लगे ना या चुभे ना। ठीक है, तो पट्टी के अलावा एक एक दूसरी चीज़ है जिसको हम गिट्टी कहते हैं। जैसे वो फ्लैट कड़ा पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, उसके साइड की जो गिट्टी है, तो वो गिट्टी का जो मकसद है वो भी यही है कि उसकी जो नुक्कर है वो नुक्कर नहीं बनती। ठीक है, उसको जो है उसके अंदर गिट्टी लगाई जाती है ताकि वो कलाई को चुभे ना। ठीक है, और दूसरी बात जो तीसरी चीज़ उसमें है वो है पेटी। अब आपको ये बताऊंगा कि पेटी क्या चीज़ होती है। दोस्तों, पेटी ये है कि इसके अंदर एक जो है ना पट्टी, जैसे फ्लैट पट्टी इसके अंदर जो है वो फिट की जाती है। ठीक है, तो उस फ्लैट पट्टी का जो मकसद है वो ये है कि इसको जो है अंदर से ये बिल्कुल फ्लैट होगा और ये बिल्कुल भी अंदर से इसका जो चुभने का या लगने का जो मकसद है वो सारा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो पट्टी है वो तो फ्लैट है और इस पट्टी के लगने से इसकी जो साइडें हैं कड़े की जो चुभने वाली होती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, उसके ऊपर पट्टी आ जाएगी। ठीक है, जो इसको बिल्कुल उसको छुपा देंगी और इसकी वजह से वो कड़ा चुभेगा नहीं। ठीक है जी। तो दोस्तों, इसमें जो कास्टिंग के पीसेस लगे हुए हैं, मैं आपको थोड़ा सा इस कास्टिंग के पीसों के बारे में जो है जो हिस्से कास्टिंग की जाली वाले लगे हुए हैं मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता चलूँ कि दोस्तों कास्टिंग जो है इसका जो वज़न है वो अनप्रडिक्टेबल होता है। अनप्रडिक्टेबल का मतलब ये है कि जितने वज़न में कास्टिंग हो गई वो आपको लेनी होती है, लेनी पड़ जाती है, क्योंकि जैसे कटाई है, ठीक है, पोली कटाई या डाई वाले जो निगर डाई वाली जो कटाई है, पिछली वीडियोस में मैंने जिक्र किया, जैसे जैसे वो हार सेट जो चांदी का उसमें दिखाया गया है, तो उसमें तो दोस्तों ये है कि उसकी जो वज़न है वो पतरा खींच के उसका वज़न जो है कम या ज़्यादा किया जाता है। जैसे अगर गेज मोटा होगा तो उसकी कटाई जो है मोटी आएगी और अगर गेज पतला हुआ तो उसकी कटाई ज़रा पतली आएगी। वो जैसे क्लाइंट कहेगा उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो जो वज़न है वो उनकी ज़रूरत के मुताबिक लाया जा सकता है। लेकिन ये जो कास्टिंग है इसमें ये चीज़ है कि उसको जो है अंदाज़न इसका वज़न बताया जा सकता है कि अंदाज़न ये वज़न आ सकता है, तो उस वज़न से वो कम से कम 2-3 रत्ती ऊपर या नीचे हो जाता है वो वज़न। ठीक है, और वो फिर वो क्लाइंट को वो लेना पड़ता है। उसका हल जो है वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसका हल ये है कि कास्टिंग का वज़न आपने फ़र्ज़ करें इस कड़े में जो पीसेस लगे हुए हैं वो ज़्यादा वज़न के आ गए। ठीक है, कास्टिंग इसकी ज़्यादा वज़न की निकल आई, तो इस कास्टिंग को ज़्यादा वज़न की उसको कम करने के लिए इसको थोड़ा थोड़ा सा टूल लगवा लेंगे। ठीक है, टूल लगवाने से मुराद इसको यानी कि छिलाई इसकी करवा लेंगे ऊपर से इसका जो डिज़ाइन है, और अंदर से जहाँ से भी वो कारीगर हजरात जो छिलाई वाले हैं वो बेहतर तरीके से उसको उसी अंदाज से उसी डिज़ाइन से इसको छीलेंगे, जिस अंदाज से जिस डिज़ाइन से आप उनको बताएंगे कि जी ये पीस मैंने इसका वज़न ज़्यादा आ गया है तो इसका वज़न मैंने निकालना है, थोड़ा सा इसका वज़न कम करना है। तो वज़न कम करने के लिए वो टूल चलाएंगे और इस तरीके से चलाएंगे कि उसकी छिलाई जो है वो ज़्यादा उस पर असरअंदाज नहीं होगी।
ठीक है जी। तो फिर उसके बाद इसको जो है ना फिट करके इसका वज़न जो है चेक किया जाता है। तो इसको जनाब जब फिटिंग की जाती है इसकी, तो उसमें जो कारीगर हजरात हैं वो इस चीज़ को सामने रखते हैं इस चीज़ को कि ये इतने वज़न की ये पट्टी है, जो टायर शेप का जो कड़ा है इसका जो हिस्सा है वो इतने वज़न का है, और ऊपर इसकी जो कास्टिंग है वो इतने वज़न की है। अगर इनको मिला के इतना सा अगर इतने वज़न का अंदाज़न टांका अगर लग जाएगा तो इसका तैयार वज़न इतना आएगा। तो ये दोस्तों जो कारीगर हज़रात हैं वो इन चीज़ों में बहुत, अल्लाह करीम ने उनको जो है बहुत कमाल का जो दिमाग दिया है, वो उस चीज़ को सामने रखते हुए हर चीज़ को वज़न करके इसके ऊपर लगाते हैं, ताकि किसी किस्म का कोई वज़न जो फालतू ना बन जाए। क्योंकि अगर वज़न फालतू बन गया, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनमें से वो वज़न कम हो सकता है बनने के बाद भी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें वो वज़न कम नहीं हो सकता। जैसे ये कड़े हैं, मैं थोड़ा सा आपको इस चीज़ को डिफ़ाइन करता चलूँ कि जैसे ये कड़े हैं, अब इनमें से वज़न फ़र्ज़ करें ये 12 ग्राम का कड़ा है और इसमें 1 ग्राम वज़न फ़ालतू हो गया, तो फ़ालतू वज़न इसमें से तो निकलेगा तो नहीं, ठीक है। तो फालतू वज़न तो इसके अंदर से नहीं निकलेगा। जबकि ये जो कांटे हैं झुमकी वाले, ठीक है, या अपना चेन्स वाले या इसी तरह, तो उसको जो नीचे झुमकी लगी हुई होती हैं जैसे, या उनके नीचे मोती जो हैं वो लगे हुए होते हैं छोटे वाले, तो उनको निकाल के वज़न कम किया जा सकता है। जैसे अंगूठी है उसको छोटा किया जा सकता है काट के, ठीक है, साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा लेकिन वज़न भी कम हो जाएगा। और जो झुमकी वाले कांटे हैं वो भी कम हो सकते हैं, कम उसका वज़न जो कम हो सकता है, उनकी झुमकी उतार के कोई हल्के वज़न की झुमकी उसमें से लगाई जा सकती है। जैसे चेन है वो वज़नी होती है, झुमकी के नीचे आपने अक्सर डिज़ाइंस में देखा होगा। और अगर मेरे पास अगर कोई वीडियो हुई तो मैं कोई तस्वीर हुई तो मैं वो तस्वीर आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि झुमकी के नीचे डिज़ाइन जो 3 चेनें जो लटक रही होती हैं, ठीक है, झुमकी के नीचे, वो बड़ा डिज़ाइन आजकल फेमस है और इन हुआ हुआ है मार्केट में। तो उसमें से भी अगर वो चेन का जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो चेन अगर उतार के उसके अंदर मोती अगर एक शीशे का लगा दिया जाए या सोने का ही सही एक मोती अगर लगा दिया जाए तो उससे भी वज़न का फ़र्क पड़ जाता है। तो दोस्तों आते हैं अपने सबक की तरफ कि इसमें जो चीज़ें हैं ऊपर लगाई जाती हैं उसको फिर वज़न करके लगाया जाता है। जैसे ये कास्टिंग का आपको मैंने बताया कि कास्टिंग है, इसको अगर ये ज़्यादा वज़न की आ गई तो इसको सिलाई करके इसका वज़न ज़रा कम किया जाता है, ठीक है। फिर इसको इसके ऊपर फिट किया जाता है कड़े के ऊपर। कड़े के ऊपर फिट करने के बाद अगर फिर भी इसका वज़न ज़्यादा आता है तो फिर इसको जो है जब इसकी इकट्ठी छिलाई यानी कि कड़े की छिलाई मुकम्मल कड़े की जब होती है तो उस वक्त इसको जो है इकट्ठी को छिलाई किया जाता है। उस वक्त फिर कारीगर जो छिलाई करने वाला है उसको पता होता है कि कौन सी जगह जो है वो ज़्यादा मोटी है, या जिस जिस जगह सोना जो है बनावट में ज़्यादा लगा हुआ है, तो उसको वहाँ से वो छील के उसकी जो छिलाई है वो उतार देता है, और वो जो वज़न जो ग्राहक को या दुकानदार को जो मतलूब होता है वो उस वज़न में उसको ला देता है, ठीक है। तो कास्टिंग की दोस्तों बात ये चल रही थी कि कास्टिंग जो है हल्के वज़न या भारी वज़न में नहीं होती, वो जितने वज़न में होती है उनका एक अंदाज़ा होता है कि ये इतने वज़न में हो जाती है। क्योंकि इसमें दोस्तों पतरे का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ आपको शेयर की दोस्तों। इसके अलावा एक और चीज़ मैं जो है आपके साथ जो है ना आपको एक सबक और मज़ीद सुनाता चलूँ कि ये तो है कास्टिंग का सामान, ठीक है, और उसके साथ जो कड़ा है वो है। अक्सर औकात ये जो इन कड़ों में इन इन तरीक़ों के जो कड़े हैं उनमें डेंट पड़ जाते हैं, ठीक है, वो डिज़ाइन जो है ना दब जाते हैं। क्योंकि हमारी माएँ बहनों इनको पहन के जब काम करती हैं वो कहीं कभी उनका हाथ किसी दीवार के साथ लग गया, कभी किसी चीज़ के साथ लग गया, अलगर्ज़ वो कड़े जो टेढ़े हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों एक डिज़ाइन और है, ठीक है, जो जिसमें कास्टिंग के पीस नहीं लगते, जो सादे कड़े हैं, जो आम जैसे चूड़ियाँ जो हैं वो बनाई जाती हैं, जो पुराना डिज़ाइन है उसको सिर्फ पतरा खींच के मोटे गेज का उसको जोड़ के उसका साइज़ जो है वो बनाया जाता है। उसकी अगर वीडियो दोस्तों मुझे कोई तस्वीर मिली तो वो उसके बारे में आपको मैं मुकम्मल डिटेल जो है वो दूंगा, ठीक है। वो उसका यहाँ पे उसका ज़िक्र करने का जो मकसद है वो ये है कि वो ठोस होती हैं, उनको ठोस कहा जाता है, ठीक है। ये तो कास्टिंग का काम है, या जो फ्लैट कड़ा है वो भी जो है ना उसको पोला काम कहेंगे। तो पोला काम वज़न तो हल्का हो जाता है, लेकिन उसका जो है ना एक नुकसान जो है जो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ,
तो वो नुकसान उनका ये है दोस्तों कि कड़े आपस में, अगर दो कड़े आपने एक ही कलाई में पहने हुए हैं हमारी माँ बहनों ने, तो वो आपस में लग के ही वो उनका जो है ना डेंट पड़ने का ख़तरा होता है। क्योंकि आपने तो अपने जो घर के काम काज हैं वो भी करने होते हैं उस कड़े को पहन के, तो पहने हुए कड़ों में थोड़ा सा जो है ना वो आपका हाथ कहीं भी लग सकता है, टच हो सकता है किसी के साथ, तो झाड़ू देते हुए या आटा गूंथते हुए, तो वो कड़ों के ऊपर जो है डेंट पड़ जाता है। ठीक है, तो वो जो कड़े, मैं ठोस कड़ों की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, उनमें ये चीज़ नहीं होती। वो थोड़े से इससे ज़रा सख्त होते हैं, वज़न तो उनका ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे निगर डाई का जो सामान है वो निगर डाई इसीलिए कहा जाता है कि उसका वज़न ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसी तरह ये जो कड़े हैं, ये समझ लें कि हाथ के कड़े होते हैं, जो ठोस वाले कड़े हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो हाथ वाले कड़े हैं, उनको फिर मकसद है कि बना के ठोस कड़े, उनकी जो चादर का जो गेज है, कड़ों का जो गेज है वो ज़रा मोटा रखा जाता है। ठीक है, इसकी वजह से वो अब अपना कड़े, तो इन मोटे कड़े में जो है इस यानी कि उस तरीके से डेंट नहीं पड़ेंगे जिस तरीके से डेंट जो है पोले कड़े में या कास्टिंग के वज़न में जो कड़े बनते हैं उनमें पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों कुछ फ़ायदे हैं कोई, लेकिन ये कि अगर डिज़ाइनिंग में आ जाएं, डिज़ाइनिंग में अगर देखा जाए तो कास्टिंग का जो सामान है और ये जो पोला कड़ा, जो फ्लैट कड़ा मैंने आपको दिखाया, पिछली वीडियो में जिक्र किया, उसमें जो चीज़ें हैं उसमें जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा अच्छे बनेंगे, ज़्यादा बेहतरीन और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, और जो ठोस कड़ा है उसके ऊपर तो सिर्फ डिज़ाइन बन सकता है। ठीक है, उसको मज़ीद किसी किस्म की कोई जिद्दत यानी कि कास्टिंग का पीस उसको नहीं लग सकता। अगर लगाएंगे भी, लग तो जाएगा, लेकिन लगाने से ये है कि उसको फिर वो ज़्यादा वज़न जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है उससे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी दोस्तों जो मैंने आपके साथ, जो सबक मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, इस सबक में कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं वो चीज़ आप जो है मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि वो मैं आगे अपनी गलती सुधारने के लिए उसकी अलग से वीडियो बना के आपको दिखा सकूँ। ठीक है जी, इंशाल्लाह मेरी वीडियो देख के लोगों के साथ, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है जो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, जो कोई भी ज़ेवरात बनवाना चाहता है उनके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।